हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको करा रही हूँ यूपी टेट 2019 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व। इस क्वेश्चन पेपर को हम बहुत ही इजी मेथड एंड सोल्व ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो हमारा इसका क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। ये होता है हमारा x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, हमारी l है, लंबाई है, और बाई जो है वो हमारी चौड़ाई है। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या करना होता है, अगर हमारा हो रही है वृद्धि, अगर इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, और अगर हमारी कमी हो रही है तो माइनस साइन लेते हैं। ठीक है, ये हमारी L है और ये B है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो हमारी X कितनी हुई, 60% की वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, चौड़ाई में कमी हो रही है तो माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 60/100 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इज इक्वल टू बाई प्लस 60/100। ठीक है, 60 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 100 हमारा एलसीएम आएगा तो ये कितना होगा हमारा 160/। ठीक है, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं इसको सोल्व करके बाई की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 600/16, तो ये आ गई मेरी 37.5%। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगी, ये है हमारा, देखिए एक घन का आयतन, ठीक है, ये कोई हमारा क्यूब है, घन है, ठीक है, तो हमारा कितना होता है घन का आयतन, ये हमें दिया हुआ है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो जो घन का आयतन होता है ए क्यूब, वो हमें कितना है, उसकी भुजाएं, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी हो गई ये ए क्यूब इज इक्वल टू 12a। तो इसको सॉल्व करूंगी तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 12। ठीक है, अब हमसे कह रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 6a²। ठीक है, क्यूब का, तो 6, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12, तो कितनी आ गई है 72। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2018 में अमित का वेतन रुपए इतने था, वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रम से 10% एंड 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इसका भी हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा, हमने मान लिया x था, ठीक है, 2016 में कितना था, x था, तो वो x में हमारा कितना 10% बढ़ा, तो 10% हमारा किसका लेना 100 का, तो कितना हो जाएगा 110/100। फिर हमारा कितना बढ़ा 15%, तो कितना हो जाएगा 15/100। ठीक है, अब कितना हो गया हमारा 126,500, इतना हो गया, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कैसे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो x इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई 3 0 ये आएंगे, और 11 और 1 1 5। ठीक है, तो इसको मेरा काट फीट के मेरा कितना आ जाएगा, 11 से मैं इसको काट लूँ, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ये इतने टाइम्स, अब ये इससे कितनी बार कट रहा है 100। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है मेरा
2 जीरो ये और 3 जीरो ये, इतने रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है ये, तो ऑप्शन नंबर 4 इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 तथा लघुत्तम समावर्तक इतने हैं, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या कितनी है। ठीक है, महत्तम मतलब HCF और ये LCM। ठीक है, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, तो हमसे दूसरा नंबर फाइंड करा रहा है। तो मेरा इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, HCF बोलूँ तो मैस है और ये लेस है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमारा कितना है, में से कितना है 6 और ये कितना है 432, फर्स्ट नंबर 48, सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मैंने x मान लिया, x मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 6432 डिवाइड 48। तो ये हमारा कितनी बार, ये 6 से 8 बार। ठीक है, और ये कितना 5, ये 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 54, मतलब सेकंड नंबर कितना आ गया हमारा 54। ऑप्शन में कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग से रिलेटेड है, इसे मैं बाद में कराऊंगी। 96 है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमसे वर्टिसेस पूछ रहा है किसी प्रिज्म की, ठीक है, तो त्रिभुजाकार कैसा होता है हमारा, ये हुआ। ठीक, ये तो आपको क्या करना है, जितने भी ये पॉइंट होते हैं, कॉर्नर होते हैं, उसका डबल कर दो। इसमें 3 हैं तो कितने प्रिज्म होंगे 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हुआ, सेकंड। अगर मुझसे स्क्वायर के वो पूछ ले शीर्ष स्क्वायर के, तो स्क्वायर में कितने कॉर्नर हैं 4, तो कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, जितने हमारे कॉर्नर पॉइंट होते हैं उसके डबल हमारे शीर्ष होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 है, रुपए 10 के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, पहले देखिए इसका क्रय मूल्य ले लो। ठीक है, तो एक मिनट, तो हमारा इसका क्रय मूल्य कितना हुआ 10/6, तो कितना हुआ मेरा 5/3। ठीक है, ये क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कितना हुआ, कितना हुआ हमारा 6/4, 3/2। ठीक है, ये हो गया। तो मेरा जो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, जब हानि निकालते हैं, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना है 3/2 माइनस 5/3 डिवाइड 5/3 मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, तो ये कितना आएगा 2 3 जा, ये 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, डिवाइड 5/3 मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आया मेरा, देखिए हम इसमें माइनस कोई वैल्यू नहीं करता, बस ये मीन होता है अगर मेरा यहाँ पे माइनस के बच रहे हैं तो इसका मतलब हानि होगी, और वो हमसे हानि ऑलरेडी पूछ रहा है। तो कितना, हम इसको 1/6 ही लिखूंगी, ये वाला मेरा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 3 2 जा 6, ये 50 बार और ये 10 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 10% की हानि हुई। ये माइनस में आ रहा है, ये वाला माइनस चलेगा, माइनस लिखते नहीं है, माइनस का मतलब क्या होता है हानि। तो इसका मतलब क्या हुआ 10% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही है। 1 ग्राम कितना, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने केजी होगा। ठीक है, तो कितना होता है हमारा 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने,
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/1000 kg हो जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, तो ये अपोन में आ जाएगा। एक तो ये आ गया, और 10 की -3 लिख सकते हैं नहीं, ठीक है। 10 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ 10 की पावर -3, तो ये बी भी राइट है। ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन नंबर ए और बी, तो ऑप्शन नंबर 2 ए और बी ये दोनों हमारे राइट हैं, क्योंकि पावर ऊपर पहुंच जाएगी तो माइनस में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर। देखिए इसको जब हम परसेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो एक तो हम क्या लिख सकते हैं 0.01%, 1/100 हम नहीं लिख सकते, 1% भी नहीं लिख सकते, और 1/100% हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल इतने हैं तो उनके व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए हमसे इसमें क्या करा रहा है, दो संख्याओं का अंतर, तो हमने संख्याएं क्या लेट कर ली, एक x और एक y, ठीक है। तो उनका अंतर x माइनस के y इज इक्वल टू 5 और x गुणनफल एक्स वाई इज इक्वल टू 36, तो उनके व्युत्क्रम कितना होगा, उनके व्युत्क्रम का अंतर। तो हमें क्या निकालना है, 1/y माइनस 1/x, ये हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, y से y कैंसिल, x माइनस के y, तो x माइनस y की वैल्यू कितनी है 5 और x y की वैल्यू कितनी 36, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसमें राइट आंसर है 5/36, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए क्या करना है, दो नंबर हैं x और y, तो हमसे उनका डिफरेंस दिया है और गुणनफल दिया है, और उनके हमें व्युत्क्रम मतलब उनका व्युत्क्रम का हमें डिफरेंस निकालना है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये है हमारा एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, तो हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे x + y x/100, ठीक है। लंबाई ये l हो गई और ये b हो गई, तो 10% घटाई गई तो हम माइनस का साइन लेंगे, तो कितनी -10। चौड़ाई 20% घटाई गई तो माइनस का साइन लेंगे, -20, ठीक है। अब यहाँ पे जब माइनस माइनस रखेंगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो 10 × 20 इज इक्वल टू 100, ठीक। तो ये हमारा कितना आएगा, -30, ये कितना हो जाएगा -30 और +200/100, ठीक है। तो ये हमारा कितना बचा, -28। तो ये -28 हमारा क्या दिखा रहा है कि कमी हो रही है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, घटाई गई है, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो हम इसके साथ ये आ गई हमारी इतनी, ठीक है। अब इसके साथ हमें 5% और बढ़ानी है, तब फिर अदर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो -28 अब बढ़ाई जा रही है तो प्लस का साइन लेंगे, यहाँ पर माइनस का आएगा, 28 × 5/100, तो ये कितना आएगा हमारा -23 और -140/100, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो -23 माइनस के ये कितना आएगा मेरा 1.4, तो ये कितना आ जाएगा 24.4%, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर 24.4%, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, 15 × 17 = 9 × 2 = 24 × 9 = 24 × 2 = 24 × 9 = 24 × 2 = 24 × 9 = 24 × 2 = 24 × 9 = 24 × 2 = 24 × 9 = 24 × 2 = 24 × 9 = 24 × 2 = 24 × 9 = 24 × 2 = 24 × 9 = 24 × 2 = 24 × 9 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 =
क्वेश्चन नंबर 102। तो इसमें हमें क्या करना है, कोई ये हमारा एक स्क्वायर साइड का रूम है, ठीक। हमें यहाँ पर टाइल्स लगानी है, ठीक। तो कमरे की ये इतनी हमारी कितनी है, लंबाई है। तो लंबाई है तो मैं इसको सबको सेंटीमीटर में लिख लूँ तो कितनी हो जाएगी ये 17 सेंटीमीटर। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में लिख लूँ तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कितनी टाइल्स लगानी है, ठीक है। तो पहले हम उसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया कितना होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई, L/B। और हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इनका SCF निकाल लो, ठीक है। इसका SCF हमारा कितना हो जाएगा 1517 और 902, इसका SCF आएगा मेरा 41, ठीक। अब हमें इसकी जो टाइल्सों की न्यूनतम संख्या बतानी है, तो क्या करना है, जो इसका LB आएगा L/B, इसको हम डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर है तो 41, जो SCF आया मल्टीप्लाई 41। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगी तो ये मेरा इससे कितनी बार जाएगा 37 टाइम्स, और ये कितनी बार जाएगा 22। तो ये 37 मल्टीप्लाई 22 814, तो कितनी टाइल्स चाहिए 814। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुणनफल। ये एक नंबर दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंग क्या होगा, ठीक है। ये 2153 में इसमें इकाई का अंग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसकी क्या ट्रिक है, हमसे कितना बड़ा भी नंबर पूछ ले, कितनी बड़ी पावर हो या कितना बड़ा ये नंबर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी ट्रिक है कि हम पूरे नंबर को भूल जाएं, ओनली क्या लें 3 की पावर 167, ठीक, सिर्फ ये लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये इस नंबर को 4 का फैक्टर बना लो, ये हमारी इसकी ट्रिक होती है। इसको 4 का फैक्टर बना लो, तो इसको 4 के फैक्टर में मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 4, इसकी 41, यही तो लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4 बन जा 4 और 16 164, और ये ऊपर कितने बच रहे हैं 3 की पावर 3, ठीक है। 164 ये 3 ये 167 हो गए। अब जो ये वाला नंबर होता है जब पावर 4, इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है ऑलवेज, ये हमें याद रखना किसी भी क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू 1 हो गई, 3 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई 27, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई 7। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न ये है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है। हमसे क्या करा रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करा रहा है, हमने मान लिया कोई भिन्न है हमारी x/y, ठीक है। तो भिन्न के अंश को कितना 20% बढ़ा रहा है, तो 20% का मतलब 120, ठीक, और हर को 25%, तो 125, ठीक है। तब भिन्न हमारी कितनी बन रही है 3/5। इसको सोल्व कर लो, ठीक। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरा कितना आएगा x/y, ठीक है। क्रॉस ये कितनी बार जा रहा है हमारा, और ये 40, अब ये कट रहा है हमारा कितनी बार, ये 5 है ना, तो ये हो रहा है हमारा 8 बार, ये हो रहा है 5 बार, ठीक है। तो ये बनना हमारा मल्टीप्लाई 8 5 इज इक्वल टू, इधर तो 1 बन गया, तो मेरी x/y मेरी कितनी आ रही है 5/8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5/8, ऑप्शन नंबर 3 इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं, इनमें से बताना है कि 8 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो 8 से डिवाइड होने की हमारी क्या पहचान होती है कि अगर हमारी नंबर में लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। तो ये हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं 128 8 से डिवाइड होता है,
यस, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओनली हम लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है कि हमारी जो शुरू के 2 नंबर हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर, 2 नंबर का स्क्वायर जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। तो 6 का 36, 8 का 10 का, ठीक है। इसमें बन तो रही है पाइथागोरस, पर इसमें एक कंडीशन क्या लगाई है, देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ। जैसे 6 है, 8 है, 10 है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर। 36 64 इज इक्वल टू 100, तो 100 इज इक्वल टू 100, ठीक। बन नहीं है, पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर 8 तो नहीं है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 है। तो ये ऑप्शन हमारा इसलिए गलत हो जाएगा। एग्जाम में ये ध्यान रखना है। इसमें स्क्वायर नहीं बनना, ठीक है। 64 और 81 तो 10 का नहीं होता, ठीक है। इसको चेक करते हैं। अब बाकी 8 का कितना होता है, 64, 15 का 2 to 5, तो ये कितना बनना है, 9, 8 और 2, ये किसका होता है, 7 का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। और इसमें 8 हमारा सबसे छोटा है, तो कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इसमें फर्स्ट वाले में धोखा मत खा जाना, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी है। नेक्स्ट है, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जेड हमें ये कह रहा है, ये नंबर है हमारा 417Z8, ठीक। मैं जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूँ, जो पूरा नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 9 से भी डिवाइड करने की क्या पहचान होती है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए कि हम एक डिजिट छोड़ के इनका सम कर लें, ठीक है। तो ये कितना बनना है हमारा, 8 और 4, 8 और 4 12, 19। अब 19 में मैं क्या ऐड करूं जो मेरा 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, देखिए 9 से हमारी क्या पहचान होती है कि इन डिजिट का सम कितना होना चाहिए, वो 9 से डिवाइड हो रहा हो। तो 4 + 1 + 7 + Z + 8, तो ये कितना बनना है, इसका सम हमारा कितना बनना है, 8 और ये 8 ये हो गए, ठीक है। 8 8 16 18 19 20, इसका सम बनना है हमारा 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जेड की क्या वैल्यू रखूँ जो मेरा नंबर ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 की टेबल में क्या आएगा, 27। तो इसीलिए ऑप्शन से मैंने क्या ले लिया, 27 मेरा 9 से डिवाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, 27। अगर मैं जेड की जगह 27 रखती हूँ तो पूरा नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको इस फॉर्म में लिखना है, तब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2160 के फैक्टर कर लो इस फॉर्म में। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा, ठीक। 2 5 जा 10 और 2 4 जा, दो। अब किससे जाएगा ये, 3 से। सॉरी, 3 5 जा 15, ठीक है। और ये कितना, 5 से। तो ये मेरे फैक्टर क्या बनने हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब मेरी कंपेयर किससे करा रहा है ये, 2 की पावर a, हाँ, तो a की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 4, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आई, 3, और c की वैल्यू कितनी आई, 1। मुझसे अब किसकी वैल्यू फाइंड करा रहा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर माइनस कितना हो जाएगा ये हमारा, -b, तो -3, और 5 की वैल्यू -c,
तो -1। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 की पावर 4 कितना होता है 81। ये इसको मैं कितना लिख लूँगी 1/8। 2 की पावर 3 8, तो माइनस का अपॉन में लिखा जाएगा 1/5। तो 81/40। तो ऑप्शन नंबर 81/40 ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर रख के इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तब हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें एक्स का क्या मान होगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन कितना इजी है। देखिए 4 से 64 कैसे आया, 4 का क्यूब करके। ठीक है, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो x। अब यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, तो इसमें होता है हमारा आयत चित्र द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इफ ये दिया हुआ है तो k का क्या मान होगा। ठीक है, तो हमें इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए ये गिवन है a + b = c। बहुत इजी पेपर आता है। c + a = b = k। ठीक है, तो मेरी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैं यहाँ पर जैसे c की, मैं इनकी यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर दो। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी b + c k, इसको लेंगे। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी a + c k, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी a + b / k। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो। a + b + c = 1/k बाहर आ जाएगा। a + b, b + c और a + c। तो a + b + c = 1/k, 2a, 2b और 2c। ठीक है, तो a + b + c = 2 बाहर आया। a + b + c/k, इससे ये कैंसिल, तो k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है 2। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप ये और ये इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा इसमें आंसर, देखिए इसकी क्या पहचान होती है कि जो हमारी इसकी जो ट्रिक वो होता है कि 2 साइड जो है वो थर्ड साइड उसकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे इसमें ओनली 1 ही ट्राइंगल बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न हमें बतानी है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक भिन्न का हर और अंश के 2 गुने में। ठीक है, सॉरी ऐसे अभी करा दूँ, 1 मिनट। ये है, ठीक है, कोई एक हमारा एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो उसका हर है वो कितना है 2x + 1, और अंश हमारा कितना हो जाएगा x + 2। ठीक है, अंश में 2 हमने जोड़ दिया और 3 घटाने पर अब हमें इसमें कितना है 3 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो संख्या हमें 1 प्राप्त होती है। आगे समझ में, एक भिन्न का हर हमने मान लिया कि अंश के 2 गुने से। ठीक है, हमने मान लिया अंश हमारा x है, तो जो हर है वो उसके 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक, तब हम अंश में फिर 2 जोड़ेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा x + 2 = 2x - 2 = 1। तो x + 2 = 2x - 2, तो ये कितना आ गया हमारा माइनस के x = x + 2, ये -2। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा -2 - 2 -x = -4। ठीक, तो मेरे x की वैल्यू मेरी आ रही है 4। ये तो मेरी रॉन्ग आई, हाँ सॉरी, x की वैल्यू आ गई है हमारी 4। ठीक है,
अब हमसे क्या कह रहा है, मूल भिन्न बतानी है। तो मूल भिन्न हमारी कितनी बनी थी, x/2x + 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 4/8 + 1, तो 4/9। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर 4/9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। ठीक, हमें इसको सोल्व करना है। ये है -9 और कोष्टक में -8 + 24 / 13 - 7 बार। ठीक, देखिए हमें इसमें क्या करना है, बोर्ड मास का यूज करना है। बोर्ड मास हमारा क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेटों को सोल्व करते हैं, सबसे छोटी। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी ब्रैकेट कौन सी होती है, ये वाली बार। ठीक है, तो पहले मैं इसको सोल्व करूंगी। -9, ये मंझला ब्रैकेट है, 24 और ये कितना हो जाएगा मेरा 6। ठीक, ये अब मैं करूंगी ये छोटी ब्रैकेट वाला सोल्व। ठीक, तो -9 और सबसे पहले इसमें भी हम डिवाइड को सोल्व करते हैं। कितना आया ये 4। ठीक, अब मैं ये वाला सोल्व करूंगी, तो ये कितना बचा हमारा -4। ठीक, -9 + 4 तो -5। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। बोर्ड मास कहता है सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट सोल्व करनी है, उसके बाद हमें डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, तब हमें प्लस और माइनस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस, हाँ, यदि मैस है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ के हमारे 2 क्वेश्चन आ गए, ये भी एलसीएम का है। यदि मैस है इतने का 4 है, एलसीएम इतने का 24 है, तो ए का मान बताना है। ठीक है, तो हमारा क्या करना है, ये 2 नंबर हैं, जो फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, लेस है मल्टीप्लाई मैस है = फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो ये 2 नंबर हैं ए और 8, इन्हीं नंबर का तो है। अब ये हमारा मैस है कितना है, लेस है कितना है 24 और मैस है कितना है 4। सोल्व कर दो, एक ही वैल्यू निकाल दो, कितना इजी क्वेश्चन है। 24 × 4 / 8, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 12 राइट आंसर है हमारा, याद रखना आपको, किसी ने गलत लगा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगी, इसको सोल्व करेंगे, ये कोई हमारा आयताकार खेत है। ठीक, इसका विकर्ण ये दे रहा है हमें 17। ठीक है, और परिमाप दिया है हमें 46। तो देखिए हमारा जो रेक्टेंगल, ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, ये हमें 46 मीटर दिया है। कितना होता है 2l + b = 46। तो l + b की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 23। इक्वेशन 1। हमसे क्या पूछ रहा है, खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, l × b हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर टू बोथ साइड, इक्वेशन 1। तो l + b का होल स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, ठीक, l स्क्वायर b स्क्वायर 2lb = 529। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा l स्क्वायर + b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें इसका विकर्ण दिया हुआ है कितना 17। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर, ये दोनों साइड जो बनती हैं ये l स्क्वायर + b स्क्वायर से तो बनती हैं, तो ये कितना आ गया हमारा 289 इसकी वैल्यू। ठीक, 2lb = 529, 2lb = 240। तो lb की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 120।
यहाँ आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो विकर्ण होता है ट्राइंगल ना, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये ट्राइंगल की क्या बोलेंगे, मतलब ट्रिक है। तो LB की कितनी आ गई 120। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 - 1 और -1 प्राप्त संख्या होगी। ठीक है, तो मैं इसको 2 - 1 -1, ठीक, तो 2 लिख सकती हूँ ओनली। ठीक है, अब ये क्या है 2 कैसी है, प्राइम नंबर है, यस। अभाज्य संख्या है, यस। तो ए तो हमारा राइट है। ठीक, सम संख्या है, ये भी राइट है। 2 का गुणक है, ये भी राइट है। विषम संख्या है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ABC, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। सम ऑफ 2 मतलब 2 प्राइम नंबर का ऑलवेज हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ये तो हमारा ट्रू है, क्योंकि 2, 3, 5 है ना, कोई भी 2 नंबर ऐड कर लो वो हमारे क्या आएंगे, प्राइम नंबर ही आएंगे। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, होती है। एक भाज्य मतलब एक कंपोजिट नंबर में भी ओड नंबर नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये गलत है, 2 है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है 2, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इस हमारा राइट है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। सॉरी, इसमें हमारा 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है, ये हमारा रोंग है। क्यों, अगर मैं 3 का और 5 का सम करती हूँ तो वो 8 आता है, और 8 हमारा कैसा है, 8 हमारी भाज्य संख्या है। तो इसमें ये भी गलत, 3rd गलत, 4th गलत। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ये हमारा राइट है। ठीक, नेक्स्ट है जैसे 9, ठीक है, कंपोजिट नंबर मतलब हमारे, तो वो 9 कैसा है हमारा, ओड है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर 6 इज राइट आंसर। ठीक, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कोई मेरी एक सरल रेखा है, इसमें मेरे कितने पॉइंट हो सकते हैं, कितने कितने कितने, बहुत इनफाइनाइट, कितने ही पॉइंट मैं बना सकती हूँ इस पर। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें इनफाइनाइट असंख्य। अगर ये कहता कि एक सरल रेखा को बनाने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत होती, तो मेरा ऑप्शन 2 होता, तो आंसर 2 होता। पर यहाँ पर कह रहा है कि कितने पॉइंट होते हैं एक सरल रेखा पे, तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आ गई मैं ऐसी प्रैक्टिस सेट आपको कराती रहूंगी। बाय बाय।